हेलो दोस्तों, मैं हूं हुसैन और आपको आज हम सॉल्व करने वाले हैं बोर्ड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन जो कि हमारे मैथ में पूछा जाता है, क्लास 10 का है, जिसको एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आप इसको सॉल्व करके हमें थोड़ा समझाइए। तो हम इस वीडियो में आपको उसको पूरे डिटेल में सॉल्व करके रखे हुए हैं यहाँ पे, और इसको हम पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे क्वेश्चन को एक बार रीड करना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन को हमने लगा दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पढ़िए। तो अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम्स इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and the speed of the still water. तो क्वेश्चन में कहा है, दो कंडीशन बोला है। पहला बोला है कि एक बोट है जो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर चलती है 10 आवर में। फिर दूसरे केस में बोला है कि 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 55 किलोमीटर 13 आवर में जाती है। तो हमें उस बोट की स्पीड शांत वाटर में और स्ट्रीम की वाटर का स्पीड क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। तो हम मान लिए स्पीड क्या होगी बोट की x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से हमने बोट की भी स्पीड मान ली और वाटर की भी स्पीड मान ली। अब क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। तो दोस्तों बताना चाहूँगा अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप मतलब ऊपर, स्ट्रीम मतलब पानी। पानी के धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जब वाटर चलती है, जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन से पानी बह रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें बोट ले जाना है, तो बोट क्या करेगी, पानी की स्पीड को काट कर आगे निकलेगी। तो उस स्पीड को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए, मान लीजिए ये पानी की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और पानी भी एक बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे पानी का जो स्पीड है, वाटर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर से वो फ्लो कर रही है बोट को। तो एक बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, तो बोट की स्पीड में से हम पानी की स्पीड घटाएंगे, तब क्या आ जाएगा, उसके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। तो वो स्पीड को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। ठीक। अब दूसरा डाउन स्ट्रीम, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी चल रही है, तो उसमें क्या होगा, बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, उस स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिख रखा है। अब बोला है क्या कि अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर चलता है और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर चलता है और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर चलता है, और टोटल टाइम लेता है वो 10 घंटे। ये दोनों स्ट्रीम में चलने से टोटल टाइम 10 आवर लेता है। तो हम पहले निकालेंगे टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले 30 किलोमीटर चला तो कितना टाइम लगा, तो देखिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस था और अभी हमने स्पीड बता दिया यहाँ से, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, वो टाइम हो गया। तो पहले अप स्ट्रीम में उसने 30 अपॉन x माइनस वाई आवर टाइम लिया। सेकंड में जब 44 किलोमीटर कवर किया डाउन स्ट्रीम में, तो 44 अपॉन x प्लस वाई आवर दिया, कि डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड रखेंगे। तो इस तरह से दो केस बने। अब इन दोनों टाइम जो है 10 घंटे के बराबर है। हम ये दोनों टाइम को, टाइम टेकन फॉर 30 किलोमीटर, टाइम टेकन फॉर 40 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 आवर। तो 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर। तो इस तरह से हमने इसको पहला इक्वेशन कंसीडर कर लिया। अब सेकंड केस में सिमिलर जैसे इसमें हुआ है, इस तरह से हमारा सेकंड केस में होगा। तो जैसे इसमें हुआ है उसी तरह सेकंड केस में हम देख ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला केस। पहले केस में आपको समझ में आ गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, हाँ समझ में आ गया हो। अब सेकंड केस में हम देख रहे हैं, सेकंड केस में क्या है, उसी तरह जैसे पहले केस में चला था 30 किलोमीटर, वैसे सेकंड केस में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चलता है। ठीक। उसी तरह डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर चलता है। तो हमने पहले अप स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया, फिर डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल लिया। इस तरह से 40 अपॉन x माइनस वाई और 55 अपॉन x प्लस वाई आवर। अब इन दोनों टाइम को जोड़कर हम 13 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला है कि 13 किलोमीटर दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चलने में वो लेता है। अब क्या करेंगे, अब हम ये हमारा दूसरा इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इस दूसरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, देख सकते हैं दूसरा इक्वेशन। अब इस दूसरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो हम जानते हैं सभी में एक में x माइनस वाई है अपॉन में, और एक में 1 अपॉन x प्लस वाई है। देखिए पहले इक्वेशन 40 को बाहर कर देते, यही तो बचेगा। तो अब क्या करेंगे, हम 1 अपॉन x माइनस वाई बराबर u मान लेंगे और 1 अपॉन x प्लस वाई बराबर v मान लेंगे। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि लीनियर पेयर इंटू 2 वेरिएबल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से यूज़ करेंगे, तभी नहीं तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा हमारा इक्वेशन। इजी मेथड यही है। तो इसको ऊपर के दोनों इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x माइनस वाई की जगह 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। इसको हमने 3 इक्वेशन कर दिया है। और इसी तरह सेकंड वाला जो हमारा बना था 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। इस तरह से हमारा ये कौन सा इक्वेशन बन गया, फोर्थ इक्वेशन बन गया। जो हमारा 2 था, जो 1 था वो 3 बन गया, और जो 2 था वो 4 बन गया। अब आ रहे हैं आगे की लिखते हैं। अब आगे का क्या है मेथड, अब उसमें क्या करेंगे, एलिमिनेशन में, अब उसमें क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके उसका u और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और बताएंगे इसमें हम क्या करने वाले हैं। हम बता दिए हैं कि एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ ये होता है कि कोई दो वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करके प्लस या माइनस कर दिया जाए। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले इक्वेशन यानी कि 30 को 4th इक्वेशन में और 40 से 3rd इक्वेशन में। तो ये देखिए 1200u प्लस 1760u इज इक्वल टू 400।
1200 और इसमें हमने 30 से मल्टीप्लाई किया 1200u प्लस 6050v इज इक्वल टू माइनस 390। तो इस तरह से हमारा दो जो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन थे इस तरह बन गए। अब यहाँ पे हमें दो कोफिशिएंट बराबर हो गए, अब इसको माइनस कर दे रहे हैं हम। माइनस करने से दो ये कट जाएंगे, हमारा एक ही वेरिएबल बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 110v बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। तो 10 1/110 को क्रॉस करेंगे तो इधर आके अपॉन में चला जाएगा, जो कि v की वैल्यू आ जाएगी 1/11। तो v की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको लिख देंगे ऊपर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, ऊपर के जो इक्वेशन था उसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से 13u और 44 अपॉन इंटू 1/11, तो 11 से 44 को कट करेगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ 30u प्लस ये 4 है, ये u नहीं है, 4 है, इज इक्वल टू 10। तो ये 4 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 13u एंड इज इक्वल टू 6, 10 में से 4 गया 6 बचा, u इज इक्वल टू 30/6 अपॉन में 1/5 u की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस तरह से v और u की वैल्यू फाइंड कर लिया है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से के थ्रू। अब क्या करेंगे, अगेन हम पीछे जाएंगे, जो हमने माना था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू यू और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे u की जगह 1/5 पुट कर देंगे, u की जगह हम क्या करेंगे 1/5 पुट कर देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने 5 पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद ये हमको और इसी तरह 1/x वाई की जगह पे हम पुट कर देंगे 1/11। तो हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशन फिर से बनने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे x माइनस वाई कैसे हुआ कि ये जो है 5 उधर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको हमने 6 और 7 कंसीडर कर लिया है, इसको हमने 6 और 7 इक्वेशन कंसीडर कर लिया है। अब चल रहे हैं इस तरफ, यहाँ पे लिखेंगे अगेन अप्लाइंग द एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 6 एंड 7। इक्वेशन 6 और 7 में एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए y माइनस में है, सेम है, तो हम क्या कर देंगे ऐड द इक्वेशन 6 एंड 7 दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ से y सेम डिफरेंस साइन वाले हैं, कट जाएंगे और यहाँ से 2x आ जाएगा, 11 5 16, 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16/2, 2 से कटेगा ये 8 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 8 की वैल्यू आ गई। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 6 में। इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 8, ये 8 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस 5 माइनस 8 आ जाएगा, तो x वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 13, माइनस माइनस से प्लस बन जाएगा और y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि हमने x की मानी थी, स्पीड ऑफ बोट थी और y की स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हेंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 km/h। ये था पूरा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन।